नमस्कार दोस्तों, मैं सुविश श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश अधिनित सेवा चयन आयोग चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 का सामान्य ज्ञान एवं ग्रामीण परिवेश के प्रैक्टिस सेट पेपर को हल करेंगे। ओके फ्रेंड, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, राज्य के राज्यपाल के। यानी बात करें तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए उनपे अभियोग चलाने का प्रावधान है, जबकि किसी राज्य का राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। ओके फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर अनुच्छेद नंबर 18 में, और आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी, यानी अनुच्छेद 18। इसकी बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री सम्मान को प्रारंभ किया, और अनुच्छेद 18(1) के अनुसार राज्य सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान का प्रावधान कर सकती है या करती है ना। तो हमारा अगला प्रश्न होगा कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, राज्य सरकारों द्वारा। आंसर नंबर बी, राज्य सरकारों द्वारा, है ना। तो भारत में कृषि आयकर राज्य सूची का विषय है, अतः कृषि पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ये सारे क्वेश्चन हमारे यूपी SSSC की परीक्षाओं में आए हुए जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यता अनुपात है। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यता अनुपात है। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, चालू अनुपात। इसकी बात करें तो कुल चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं का अनुपात को हम चालू अनुपात यानी करंट रेशियो, इसको बोलते हैं, करंट रेशियो कहते हैं। इसे द्रव्यता अनुपात भी कहते हैं। यह कंपनी की तरलता का माप है और अल्पकालीन देयताओं को चुकाने की सामर्थ्य का घोतक है। ओके फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ग्लूकोस। आंसर नंबर डी, ग्लूकोस, है ना। इस पे बात करें तो ग्लूकोस का फार्मूला होता है C6H12O6। यह सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, जिस कारण यह तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिका के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, पीली क्रांति। आंसर नंबर डी, पीली क्रांति। और बात करें तो हरित क्रांति खाद्यान्न से है, श्वेत क्रांति दुग्ध से है,
और पीली क्रांति हमारा तिलहनों से है। ओके फ्रेंड्स, हम हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला प्रश्न है, सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया है? सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए जापान। आंसर नंबर ए जापान। इसकी बात करें तो सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट सोलर बी को जापान ने सन 2006 में लॉन्च किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी किन्नौर। आंसर नंबर सी किन्नौर। इसकी बात करें तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस जिले की सीमा तिब्बत चीन के साथ लगती है। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर बी थोरियम का। इसकी बात करें तो मोनोजाइट थोरियम का प्रमुख अयस्क है, या केरल के मालाबार के समुद्र तटीय मोनोजाइट रेत में सर्वाधिक पाया जाता है। यह विश्व का 75% थोरियम दक्षिण भारत में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? निम्नलिखित किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी औरंगजेब। आंसर नंबर डी औरंगजेब। इसकी बात करें तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, जिनकी मुगलों से प्रथम मुठभेड़ 1657 ईस्वी में हुआ था। उस समय दक्षिण का वायसराय औरंगजेब था। शिवाजी ने दक्षिण पश्चिमी भाग पर आक्रमण के साथ पुन्नार पर हमला करके 3 लाख ऊँट लूट लिए। यह अभियान मुगलों से संधि तक चलता रहा। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आंसर नंबर डी 10 सदस्य होने चाहिए। इसकी बात करें तो सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट है। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी पठारों का ढलान। इसकी बात करें तो पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है, जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर लंबी है। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, किसने कहा? परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, किसने कहा? हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए अरस्तु ने। ओके, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र अथवा पत्रिका के संस्थापक कौन थे? निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र अथवा पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी मोतीलाल नेहरू। इनकी बात करें तो स्वतंत्र समाचार पत्र के संपादक मोतीलाल नेहरू थे। इस समाचार पत्र को मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1919 को इलाहाबाद में प्रकाशित किया। कहाँ प्रकाशित किया? इलाहाबाद में। लेकिन अंग्रेजों के दमन के कारण 2 साल बाद इसे बंद करना पड़ा। 2 साल के बाद इसे बंद करना पड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी बात करें तो अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। यह दिवस शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। हमारा आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। इसकी बात करें तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए कोयम्बटूर। आंसर नंबर ए कोयम्बटूर। इसकी बात करें तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को माना जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित प्रमुख रूप से औद्योगिक नगरी है। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी पाक जल संधि। पाक जल संधि। इसकी बात करें तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि है तथा 10 डिग्री चैनल, छोटा अंडमान और थार निकोबार को अलग करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी प्रिस्टले ने। वैज्ञानिक थे हमारे प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी। इसकी बात करें तो ऑक्सीजन रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है। इसके खोज के अध्ययन में जे प्रिस्टले तथा C.W. सेले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वास्तव में ऑक्सीजन तत्व की खोज सन 1772 में कार्ल सीले नामक वैज्ञानिक ने पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त किया था। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला और वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी पंचायती राज प्रणाली को व्याख्या करता है। इसकी बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य तथा अनुसूची 9 में भूमि सुधार का उल्लेख किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।